हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं और हमारे लिए शर्म की बात यह है कि अभी तक किसानों को ये छूट नहीं है कि वो अपनी फसल किसको और कहाँ बेचे। इस चीज़ को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं जिससे जो फार्मर्स हैं वो बिग फर्म्स का हिस्सा हो पाएंगे, प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। ये सब चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है ये 3 बिल। तो पहला है फ्री मार्केट। इसमें जो फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल था वो पास हो गया है दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और जैसे ही ये लॉ बन जाएगा वैसे ही कोई भी किसान अपने देश का अपनी फसल पूरे देश भर में कहीं भी बेच सकता है बिना किसी परेशानी के। बट एट प्रेजेंट द क्रॉप प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज लोडेड अगेंस्ट देम। फार्मर्स अपनी उगाई हुई फसल लेके जाते हैं मंडीज़ में जो कि स्टेट चलाता है और अंडर APMC लॉ, ठीक है। और फार्मर्स पे फोर्स डाला जाता है कि वो अपनी उगाई हुई फसल उसी कमीशन एजेंट को बेचे जिनके पास लाइसेंस है, और ये एजेंट को पंजाब और हरियाणा में कहते हैं अरहत्यर्स, ठीक है। और हमारे देश में ऐसे 6 राज्य हैं और भी हैं जो APMC लॉ को फॉलो नहीं करते। उनका नाम है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, केरला, बिहार एंड मणिपुर। ये 6 राज्य ऐसे हैं जो APMC लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो कमीशन एजेंट होते हैं वो अराउंड 1.5% to 3% तक सेल वैल्यू सर्विस चार्ज करते हैं, जिसमें ऑक्शनिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। और जो मंडी फीस होती है जो स्टेट लेता है वो ली जाती है बायर से, जो फसल का खरीदार होता है वो उससे ली जाती है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग FCI ये क्या करते हैं, ये MSP रेट पे फसल को खरीद लेते हैं जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और उसे बाद में प्राइवेट बायर्स को बेच देते हैं। कौन से प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग FCI ये क्या करते हैं, किसी फसल को खरीद लेते हैं जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और बाद में जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तब जो होते हैं प्राइवेट बायर्स उन्हें वो उस रेट में बेचते हैं जो उस टाइम पे चल रही होती है, ना कि MSP रेट पे। अब ये किसानों के लिए क्यों नुकसानदायक है, चलिए जानते हैं। देखिए, किसानों को छूट नहीं है अपनी फसल कहीं भी बेचने की, पहली बात। दूसरी बात, किसानों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो अपना फसल अपने पास रखें और जब उसका बेस्ट प्राइस आए तब उसे बेचें। जब फसल को ज़्यादा दिन तक फार्मर्स रख लेते हैं तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना जो फसल है वो बेचें। फार्मर्स एट मर्सी ऑफ कमीशन एजेंट, जो उन्हें खेती करने के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस देते हैं, जो भी चीज़ कम पड़ता है वो उन्हें देते हैं। अगर आप देखें अच्छे से तो ईच एजेंट हैव एटलीस्ट 50 to 100 डिपेंडेंट फार्मर्स। एजेंट्स क्या करते हैं, फसल को कम दाम में खरीद लेते हैं, ठीक है, और उसे फिर वो स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसे वो MSP रेट पे बेच देते हैं। अब इस बिल से फार्मर्स को कैसे मदद मिलेगी, चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट्स MSP एंड्स अप इन एजेंट्स पॉकेट इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग फार्मर्स। फार्मर्स अपना मार्केट चूज़ कर पाएंगे, ठीक है, वो अपनी फसल पूरे देश भर में कहीं भी बेच पाएंगे और मंडीज़ में कंपटीशन बढ़ जाएंगी। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसके अगेंस्ट कौन है? जो इस लॉ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पहले तो फार्मर्स हैं। फार्मर्स ये सोच रहे हैं कि जो MSP सपोर्ट था जो आज तक उन्हें मिलता रहा वो अब बंद हो जाएगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है जो प्रोक्योरमेंट MSP रेट है वो कंटिन्यू रहेगा, पर फार्मर्स को एक लीगल गारंटी चाहिए कि पूरे कंट्री में MSP के नीचे कहीं भी कोई खरीदेगा या फिर बेचेगा नहीं। अगर इस चीज़ को हम डिटेल में देखें कि ये प्रोटेस्ट कहाँ से हो रहा है तो ये 2 शहर से ज़्यादा हो रहा है, हरियाणा और पंजाब। क्योंकि यहाँ पे अराउंड 95% ऑफ पैडी फार्मर्स जो थे वो MSP रेट से कमाते थे और अराउंड 70% पैडी फार्मर्स जो हरियाणा से हैं वो MSP रेट से कमाते थे। अब जैसे ही अगर ये बंद हो जाएगा तो उनका एक तरह से धंधा जो कमाई का है ज़रिया वो बंद हो सकता है। और अगर हरियाणा और पंजाब के अलावा बात करें तो सिर्फ 12% ये MSP रेट से कमाई का जो ज़रिया है वो चल रहा है। लॉ को और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कमीशन एजेंट्स। अब वो क्यों कर रहे हैं वो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो मोटी कमाई थी वो अब खतरे में आ चुकी है, तो शायद वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इस लॉ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो जो उन्हें मंदी फीस मिलती थी वो नहीं मिलेगी। स्पेशली द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट जिसमें हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी आते हैं,
उन्हें ये खतरा है, डर है कि उन्हें जो मंदी फीस मिला करती थी आज तक वो अब नहीं मिलेगी इस लॉ के आने के बाद। जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो इसके प्रोटेस्ट में इसलिए हैं कि वो जो मंदी फीस है वो उसे अब उन्हें नहीं मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि जो लोकल नेताज हैं वो कमीशन एजेंट से घूस लिया करते थे फसल को यहाँ से वहाँ बिकवाने के लिए, तो अब उन्हें वो भी नहीं मिलेगा। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब फार्मर अपनी फसल किसी को भी बेच सकते हैं, रिटेलर, होलसेलर, किसी को भी, ठीक है, और वो भी उस समय पे जो प्राइस अग्री होगी उस प्राइस पे। बायर्स हैं वो मार्केट रेट देंगे और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उन्हें देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है, और जो ये डिसएग्रीमेंट है वो कुछ दिन में फिक्स हो जाएगा। क्यों अपोज कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि फार्मर कॉरपोरेट्स विल हैव अपर हैंड इन फिक्सिंग प्राइसेस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन कोर्ट्स। और उनका दूसरा ये मानना है कि जो बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े कंपनीज़ हैं, वो छोटे फार्मर से डील करना पसंद नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ बड़े फार्मर से डील करेंगे। तो उनसे डील कौन करेगा? लेट्स सी व्हाट्स द गवर्नमेंट टेक। अब फार्मर्स भी उतने ही हक से बोल सकते हैं कि उनका जो सेलिंग प्राइस है वो इतना होना चाहिए। अगर इन केस वो सौदा टूटता है तो उन्हें कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, बल्कि भरनी पड़ेगी कॉर्पोरेट बायर्स को ये सौदे को तोड़ने के लिए। गवर्नमेंट द्वारा अराउंड 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPO सेटअप किया गया है, जिससे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो छोटे जो फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वो उनसे डील कर सकें। बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो ये अभी भी कहीं लिखित नहीं है कि कैसे आपको क्या करना है। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लॉज हैं उन पे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चलाए जा रहे हैं। वो है अनलिमिटेड स्टॉक्स। उसमें ये लिखा गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस एंड पोटैटोज़, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ से हट सकते हैं और जो इनका स्टॉक होल्डिंग लिमिट है वो भी हट सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है या फिर वॉर हो जाता है तो वहाँ का सीन अलग होगा। पर और इसमें जो ये अमेंडमेंट जो लॉ आया है उसमें एक फ़ायदा और है, जो बाहर के बायर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें फ़ायदा हो सकती है इस लॉ के आने के बाद। क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस लिमिट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सेट की गई है वो बहुत ही हाई है, जो कि मतलब एक अनस्टेबिलिटी ला सकती है। वाई डिड द सेंटर पुश दीज लॉ? द सेंटर सेट द मॉडल लॉज ऑन APMC एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द मोदी गवर्नमेंट्स फर्स्ट टर्म. States were urged to amend their APMC Act to let farmers sell their produce outside mandis, while a few states, including Maharashtra, UP, and MP, freed some farm produce from mandi rules. Most states sat on the suggestion. However, the COVID crisis made this an opportune time to bring in the new laws. COVID lockdown triggered needs for central legislation to maintain supply chain. Being a national party, BJP does not depend on commission agent support unlike regional parties. Poll-bound Bihar does not have an APMC Act, so it is not a political issue there. Even Congress had promised to repeal the APMC Act in its 2019 election manifesto. Although agriculture is a state subject, the new law deals with aspect of interstate trade, which is a central subject. तो ये थे वो 3 लॉज। अगर आपको ये लॉज पसंद आए हों तो आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लॉ में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएँ। थैंक यू।